जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए एनसीसी के सभी विषय की एक सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है एनसीसी एकता व जागरूकता, एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस किससे संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय एकता का आशय है। ऑप्शन ए, एक निश्चित भूभाग में रहने वाला समुदाय। ऑप्शन बी, जिसका एक इतिहास, भाषा व संस्कृति हो। ऑप्शन सी, सामान्य चेतना व राजनीतिक व्यवस्था हो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, महाभारत की रचना की थी। ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी है महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास की रचना महाभारत है, जबकि महर्षि वाल्मीकि की रचना जो है रामायण है। रामायण और जो है कालिदास के द्वारा मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रमुख पुस्तक है। और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का जो सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी। ऑप्शन बी है सारनाथ। ऑप्शन सी है बोध गया और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का निर्माण यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जबकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में है और सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है और बोध गया में इन्होंने तपस्या की है या ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ। ऑप्शन बी है दिल्ली। ऑप्शन सी है अमृतसर। ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, अमृतसर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो कांड है अमृतसर, यानी 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर शहर में। और ऑप्शन ए में लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हम जानते ही हैं। ऑप्शन बी दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। और ऑप्शन डी चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये नृत्य के बारे में है। ऑप्शन ए है पंजाब। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है आसाम। ऑप्शन डी है गुजरात। तो देखिए, नृत्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, आसाम। पंजाब का जो प्रमुख नृत्य है उसमें गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का प्रमुख नृत्य है। महाराष्ट्र का जो प्रमुख नृत्य है उसमें लावणी और आसाम में बिहू और गुजरात में गरबा और डांडिया
ये गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। डांडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है गांधी जयंती, ऑप्शन बी है शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है बाल दिवस, ऑप्शन डी है गणतंत्र दिवस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर और गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी होता है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो दिवस से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 21 जून को। 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है सारस, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है हंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जबकि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सारस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कुंभ मेला का प्रमुख स्थान नहीं है। तो कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है नासिक व उज्जैन और ऑप्शन डी है कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कानपुर में कुंभ मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान जो है वो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। जबकि जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका, गोबी का जो रेगिस्तान है वो एशिया और कालाहारी का दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एनसीसी निदेशालय का प्रमुख कौन होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डीसी, ऑप्शन बी ग्रुप कमांडर, ऑप्शन सी एडीजी और ऑप्शन डी जनरल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एडीजी, यानी एनसीसी निदेशालय का प्रमुख एडीजी होता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष थे। तो जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल विपिन रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनरल के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले तत्व हैं। आदर्श नागरिकता की भावना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रभाषा व त्योहारों का सम्मान, ऑप्शन सी सामाजिक समानता व शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो कि है जन गण मन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा
वो होगा ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जय जनगण मन, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जबकि मोहम्मद इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, ठीक। और रविंद्रनाथ के द्वारा जो है जनगण मन, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा गया है। जबकि सुमित्रा नंदन पंत हमारे राष्ट्रीय कवि की उपाधि इनको प्राप्त है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है भारत रत्न और ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारतीय सेना में कमान की संख्या है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, तो कुल मिलाकर भारतीय सेना में 7 कमान हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है, प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एक बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन ए को आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में सही करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 2 पीठ हैं। पहला है ज्योतिष पीठ, दूसरा है बद्रीनाथ। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों पीठ, ज्योतिष पीठ और बद्रीनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुणे, यानी पुणे खड़कवासला। खड़कवासला में जो है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। तो ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए देहरादून, IMA, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है कहाँ पर, देहरादून पर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, राजनीति और आर्थिक असमानता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ये सारे तत्व राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 23, सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एनसीसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा राज्य मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्षा राज्य मंत्री एनसीसी कमेटी का चेयरमैन होता है। तो ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष एनसीसी कमेटी गठित की गई थी? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन डी है 1948, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1946 में जो है पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एनसीसी कमेटी गठित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, एनसीसी सी परीक्षा में बैठने के लिए क्या शर्तें हैं? ऑप्शन ए है 3 वर्ष व 1 कैंप और 75% उपस्थिति, ऑप्शन बी 3 वर्ष व 2 कैंप और 75% उपस्थिति, ऑप्शन सी 2 वर्ष व 1 कैंप और 75% उपस्थिति, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, परीक्षा में बैठने के लिए हमें 3 वर्ष का प्रशिक्षण, 2 कैंप और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एनसीसी कैडेट कल्याण समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 1985। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले प्रोत्साहन हैं। ऑप्शन ए रोजगार में सहायता, ऑप्शन बी आर्थिक सहायता, ऑप्शन सी युवा आदान प्रदान और ऑप्शन डी पुरस्कार, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुरस्कार ये सभी, यानी रोजगार में सहायता, आर्थिक सहायता, युवा आदान प्रदान और पुरस्कार, ये सभी चीज़ें एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले प्रोत्साहन हैं। अगला प्रश्न है एनसीसी में कौन कौन से पदक व प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री पदक व प्रशंसा पत्र, ऑप्शन बी है रक्षा सचिव पदक व प्रशंसा पत्र, ऑप्शन सी है महानिदेशक पदक व प्रशंसा पत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, एनसीसी एसडी व जेडी में एनओ का सर्वोच्च रैंक होता है। ऑप्शन ए कैप्टन व चीफ ऑफिसर, ऑप्शन बी मेजर व चीफ ऑफिसर, ऑप्शन सी मेजर व फर्स्ट ऑफिसर, ऑप्शन डी मेजर व सेकेंड ऑफिसर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेजर व चीफ ऑफिसर। तो इस प्रकार से कैडेट्स आपको पता होना चाहिए कि एसडी में सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन और उसके बाद मेजर, ये रैंक होते हैं। तो सबसे पहले जो है लेफ्टिनेंट, सब उसके बाद कैप्टन और सबसे बड़ा रैंक मेजर होता है। जबकि जेडी में सबसे पहले थर्ड ऑफिसर, उसके बाद सेकेंड ऑफिसर, उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर और सबसे बड़ा रैंक चीफ ऑफिसर। तो चीफ ऑफिसर सबसे बड़ा रैंक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी में जो एनओ है उनके रैंक क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा रैंक
जो रैंक है वो एसडी में मेजर और जेडी में चीफ ऑफिसर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। तो कैडेट्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।